देश में इमरजेंसी 50 साल पहले लगाया गया था। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने देश की राजनीति, समाज और संविधान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आज भी विपक्ष कांग्रेस पार्टी को कोसती है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन इमरजेंसी का दाग जैसे हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया हो। यूं तो इमरजेंसी की कई कहानियां हैं और इन कहानियों के अपने दर्द हैं, लेकिन हम एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं युद्ध की। वैसे भी आज के दौर में दुनिया में युद्ध का माहौल है। ईरान और इजरायल के बीच अभी सीज फायर हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान भी एक ऐसा ही युद्ध हुआ था और उस युद्ध ने इंदिरा गांधी को टेंशन में डाल दिया था। जानकार कहते हैं कि इमरजेंसी की पटकथा की शुरुआत 1973 में ही हो गई थी, जब इजरायल और अरब देशों के बीच यौम किप्पुर युद्ध छिड़ा। ये युद्ध भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़ा गया हो, लेकिन इसके नतीजे भारत के आम आदमी की जेब पर पड़े थे। युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल कीमतों में तेजी से उछाल आया। भारत उस समय ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में तेल आयात पर निर्भर था। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे से देश गहरे आर्थिक संकट में गिर गया। महंगाई बेकाबू हो गई। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। पेट्रोल, बस किराया, बिजली दरें, हर चीज जनता की पहुंच से बाहर होने लगी। कहते हैं कि ये भी एक कारण था। इसके अलावा जनवरी 1974 में अहमदाबाद में छात्र सड़क पर उतर आए। उनका ये आंदोलन महंगाई, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ था। ये धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया, जिसके दबाव में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच बिहार में भी छात्र आंदोलन की आग तेजी से फैलने लगी। बढ़ती कॉलेज फीस और बढ़े हुए बस किरायों ने मानो महंगाई की मार झेल रहे छात्रों के गुस्से को और हवा दे दी। 18 मार्च 1974 को हजारों छात्र पटना की सड़क पर उतर आए। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से विधानसभा तक विशाल मार्च निकाला। ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए और राजधानी की सड़कों पर तनाव का माहौल छा गया। इस जन आक्रोश को दिशा और लीडरशिप मिला जयप्रकाश नारायण का। आजादी की लड़ाई के वरिष्ठ सेनानी, गांधीवादी चिंतक और नैतिकता के प्रतीक जेपी ने 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी ने इस आंदोलन को केवल महंगाई या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। वे चाहते थे कि भारत में शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। उनका आंदोलन युवाओं, छात्रों, बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों का एक समूह बन गया। जेपी आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए अवैध ठहरा दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया। इस कानूनी झटके के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर हो गया और इंदिरा गांधी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। जेपी ने सेना और पुलिस से भी अवैध आदेशों का पालन न करने की अपील कर दी। यही वो बिंदु था जब इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करवा दी। इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि उस दौर की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक हलचल के बाद उपजे हालातों से निपटने के लिए किया गया एक गलत फैसला भी था। इमरजेंसी के आज 50 साल हो गए हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र पर आज भी एक काली स्याही जैसी दिखाई देती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।